हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। सो गाइस, बूटस्ट्रैप की सीरीज़ के अंदर आज हम सीखने वाले हैं कि हम बूटस्ट्रैप की हेल्प से यहाँ पर एक प्रोफाइल कार्ड और यहाँ पर एक शॉपिंग कार्ड को यहाँ पर किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, इसको एक एग्जांपल से सीखते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर बूटस्ट्रैप की हेल्प से यहाँ पर कार्ड्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस, सिंपली मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले एक कंटेनर ले लूँगा और इस कंटेनर को मैं मार्जिन टॉप दे देता हूँ 5। अब गाइस, हमारे पास यहाँ पर बूटस्ट्रैप कार्ड की यहाँ पर कुछ क्लासेस है जिनका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो गाइस, सबसे पहली मैं यहाँ पर क्लास यूज़ करूँगा कार्ड। तो गाइस, बूटस्ट्रैप की पहली क्लास है यहाँ पर कार्ड। तो गाइस, चलते हैं इसको और ओपन इन ब्राउज़र करता हूँ। तो गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास एक कार्ड बन के आ चुका है। तो गाइस, आपको ये बिल्कुल दिखेगा एकदम छोटा सा, यहाँ पर एक लाइन से आ रही है। तो गाइस, ये क्या है, मेरा एक कार्ड है। तो गाइस, अब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस कार्ड के अंदर हमें यहाँ पर सेक्शन डिवाइड करने पड़ेंगे। तो गाइस, सबसे पहला सेक्शन मैं यहाँ पर देता हूँ डिवीजन की क्लास, यहाँ पर देता हूँ कार्ड का हेडर। तो गाइस, सबसे पहले आता हमारा कार्ड हेडर। उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पर कार्ड की बॉडी। तो गाइस, पहला आएगा कार्ड का हेडर, देन कार्ड की बॉडी, देन उसके बाद आता है हमारा कार्ड का फुटर। तो गाइस, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कार्ड फुटर। अब गाइस, तीनों को यहाँ पर कुछ बैकग्राउंड कलर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर बीजी दे देता हूँ इसको डेंजर, यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ सक्सेस, और उसके बाद मैं यहाँ पर इस फुटर को दूंगा बीजी वार्निंग। तो गाइस, मैंने यहाँ पर तीनों को अलग कलर दिया और जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो गाइस देख सकते हैं आप यहाँ पर कि कार्ड के फॉर्म में मेरे पास यहाँ पर 3 कलर ऐड हो चुके हैं। तो गाइस, सबसे पहला आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हेडर आ रहा है मेरा। देन उसके बाद आती है हमारे पास बॉडी, जिसकी हाइट यहाँ पर दोनों फुटर और हेडर से यहाँ पर ज़्यादा है, और लास्ट में आता है मेरे पास यहाँ पर फुटर। तो गाइस, ये था कि बेसिक हम यहाँ पर किस तरीके से कार्ड को बना सकते हैं हेडर, बॉडी और फुटर के अकॉर्डिंग। तो गाइस, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इन कलर्स को यहाँ पर रिमूव कर दूंगा। ये सिर्फ मैंने यहाँ पर आपको दिखाने के लिए करे थे कि तीनों सेक्शन यहाँ पर किस तरीके से क्रिएट हुए। अब गाइस, कार्ड के अंदर जो भी हमारा कंटेंट डलेगा उसके अंदर सबसे पहले हम डालेंगे एक इमेज। तो गाइस, इमेज आएगी हमारे कार्ड के हेडर में। तो गाइस, सिंपली मैं यहाँ पर लिखूँगा इमेज टैग, और जो यहाँ पर सोर्स डालूंगा मैं वो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कार्ड इमेज। मैंने यहाँ पर लिखा कार्ड इमेज, जो कि मेरे पास पहले से ऑलरेडी यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर इसकी एक क्लास दूंगा। तो क्लास जो होगी मेरी कार्ड इमेज टॉप होगी। सबसे पहली क्लास है मेरी कार्ड इमेज टॉप। चलते हैं गाइज, इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो गाइज, देखा आपने कि मेरे पास यहाँ पर एक कार्ड की इमेज आ चुकी है। तो गाइज, देखें कि आपकी कार्ड की जो इमेज है ये मेरी काफ़ी बड़ी आ रही है, क्योंकि कार्ड की इमेज का जो साइज़ है वो इतना ही है। तो गाइस, हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि हमें जो कार्ड है उसको यहाँ पर एक विड्थ प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो मैं स्टाइल टैग दूंगा और यहाँ पर विड्थ लिखूंगा इसकी 350 पिक्सल्स। चलते गाइस, ब्राउज़र पर रिफ्रेश करते हो तो गाइस देख सकते हैं आप, अब ये कार्ड के अकॉर्डिंग मेरी इमेज यहाँ पर सेट हो चुकी है। तो गाइस, पहला कार्ड हम यहाँ पर बनाने वाले हैं शॉपिंग का। तो गाइस, मान लीजिए किसी को डेस्कटॉप खरीदना है, तो गाइस उसके लिए अगर आप वेबसाइट में अपने शॉपिंग का कार्ड बनाना चाहते हैं तो गाइस, पहला हेडर में आपका क्या आएगा, यहाँ पर एक इमेज आई है। अब उसके बाद आएगा यहाँ पर इसका नाम। तो मैं यहाँ पर नाम के लिए मैं H3 टैग का यूज़ कर लूँगा और इसका मैं नाम देता हूँ यहाँ पर डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो मैंने यहाँ पर लिखा डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो जैसे ही मैं इसको डेस्कटॉप कंप्यूटर लिखूंगा तो कार्ड की बॉडी में मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका नाम आ जाएगा। तो गाइज, आप यहाँ पर H1 कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे ही मैंने H1 यूज़ करी तो मेरे पास यहाँ पर H1 आ चुकी है। अब इसकी जो क्लास है मेरे पास कार्ड की, वो मुझे यूज़ करनी है। तो गाइज, कार्ड है यहाँ पर टाइटल, सॉरी टेक्स्ट की जगह मुझे यहाँ पर लिखना है टाइटल। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कार्ड का टाइटल। तो जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो गाइज, देखा आपने यहाँ पर थोड़ा स्पेस बन चुका है ताकि यहाँ पर बराबर आ जाए। तो ये होता है मेरा कार्ड का टाइटल। उसके बाद मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखूंगा जो कि इसका डिस्क्रिप्शन होगा, जो इसकी क्लास आएगी यहाँ पर कार्ड का टाइटल, सॉरी टेक्स्ट। पहला आएगा टाइटल, देन उसके बाद कार्ड का टेक्स्ट। तो इसके कुछ एक डिस्क्रिप्शन लिख लेते। तो मैं लॉरेम एप्सन वेबसाइट से कुछ एक डमी टेक्स्ट को कॉपी कर लूँगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, थोड़ा सा टेक्स्ट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इस पैराग्राफ के अंदर इसको डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो गाइस, देखा आपने कितना परफेक्ट हमने बिना विड्थ, हाइट, कलर, बैकग्राउंड, बॉर्डर रेडियस के अलावा हमने यहाँ पर क्या करा, बिना मार्जिन इन सब का यूज़ करें। हमने यहाँ पर एक देख सकते हैं आप कि थोड़ा कर्व है मेरे पास। तो गाइज, हमने यहाँ पर क्या करा, बूटस्ट्रैप की हेल्प से इतना जल्दी हमने यहाँ पर एक कार्ड को क्रिएट कर लिया। अब गाइज, हमें यहाँ पर क्या करना, कार्ड का फुटर बनाना है। तो गाइज, फुटर के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा,
मैं सिंपली एक लिंक ले लूँगा और लिंक यहाँ पर कर देता हूँ व्यू प्रोडक्ट। मैंने यहाँ पर लिखा व्यू प्रोडक्ट और इसके अंदर मैं यहाँ पर हाइपरलिंक रेफरेंस अभी हैश कर दूंगा ताकि हमें कोई पेज पे रिडायरेक्ट नहीं करना। और जो इसकी क्लास यहाँ पर ऐड होगी वो होगी हमारी कार्ड लिंक। सिंपली मुझे यहाँ पर लिखना कार्ड की लिंक। जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्ड की लिंक मेरे पास यहाँ पर बन के आ चुकी है। अब गाइस इसके अलावा आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर बटन का यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बटन की क्लास बटन और इस बटन का मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ इन्फो और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ऐड टू कार्ट। चलते गाइस ब्राउज़र पे रिफ्रेश करता हूँ तो गाइस देखा आपने ऐड टू कार्ट का बटन आ चुका है। अब मैं इसके अंदर क्लास जोड़ दूंगा बटन की। चलते गाइस रिफ्रेश करा तो गाइस देखा आपने कि अब ये कार्ड का यहाँ पर बटन आ चुका है ऐड टू कार्ट। अब गाइस सिंपली मैं एक और बटन को यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर लूँगा और इस बटन का अब मैं क्या करूँगा आउटलाइन सक्सेस दे दूँगा। तो ये क्या करेगा, रिफ्रेश करता हूँ तो गाइस देखा आपने ऐड टू कार्ट हमने यहाँ पर 2 लिए और दूसरे का मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ बाय नाउ। इसका कलर भी मैं यहाँ पर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, मैं इसका कलर कर देता हूँ वार्निंग। चलते गाइस ब्राउज़र पर रिफ्रेश करता हूँ तो गाइस देखा आपने जब इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो आउटलाइन वाला मेरे पास यहाँ पर कलर आ रहा है। तो गाइस एक हो गया मेरा ऐड टू कार्ट और एक हो गया मेरा बाय नाउ। अब गाइस अगर आपको इनको सेंटर में लाना है तो कार्ड फुटर की एक और क्लास दे दीजिए यहाँ पर सिंपली टेक्स्ट सेंटर। तो जैसे मैं यहाँ पर इसको टेक्स्ट सेंटर करूँगा दोनों बटन मेरे यहाँ पर सेंटर में आ चुके हैं। अब गाइस ये तो था हमारा हेडर और फुटर के साथ। अगर गाइस आप यहाँ पर इन लाइंस को ऐड नहीं करना चाहते, जैसे ये फुटर हमें अलग डिफाइन कर रहा है, इसका कलर अलग है, हेडर का भी कलर अलग है और बॉडी का कलर है यहाँ पर वाइट। तो गाइस अगर आप यहाँ पर बिना हेडर और फुटर के करना चाहते हैं तो आप सिंपली क्या करेंगे, इस फुटर को यहाँ से रिमूव कर देंगे और ये वाला जो डिवीजन है बॉडी का, तो बॉडी को आप यहाँ पर बंद कर लेंगे आप बटन के बाद और ऊपर वाला आप क्या करेंगे सिंपली हेडर को रिमूव कर देंगे, सिर्फ इमेज रख लेंगे, सिर्फ आपको बॉडी रखनी है। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो गाइस देखा आपने हेडर ने क्या करा, जैसे ही हेडर रिमूव हुआ ये कार्ड के पूरा कंप्लीट इसकी विड्थ हो गई है इमेज की। पहले क्या थी यहाँ से मार्जिन आ रहा था। अब गाइस देख सकते हैं आप कि ये भी बिल्कुल मेरा परफेक्ट लग रहा बिना लाइन्स के लिए। तो हम यहाँ पर बिना कार्ड हेडर फुटर के भी यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारा काफ़ी एक अच्छा दिख रहा है यहाँ पर। अब गाइस नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर प्रोफाइल कार्ड। तो गाइस अगर कोई हम यहाँ पर शॉपिंग का कार्ड बनाते हैं तो हमें यहाँ पर दोनों बटन रखने होते हैं, एक तो ऐड टू कार्ट और बाय नाउ। बट प्रोफाइल में हमें यहाँ पर सिर्फ एक ही बटन रखना होता है। अब गाइस इसके अंदर आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि जैसे मैं इन बटन्स के ऊपर होवर कर रहा हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पॉइंटर मेरा सिर्फ इन बटन्स को शो कर रहा है। बट अगर कोई यूज़र इस पर ऐसे क्लिक कर दे, मतलब मान लीजिए पूरे कार्ड पे ही क्लिक करके लिंक पे जाना चाहते हैं, तब वो यहाँ पर क्या करेगा। तो गाइस सिंपली वो यहाँ पर क्या करेगा, इस बटन की क्लास दे देगा स्ट्रेच्ड, यहाँ पर देगा स्ट्रेच हाइफन लिंक। तो वो कौन सी क्लास देगा यहाँ पर, स्ट्रेच की स्पेलिंग थोड़ी गलत होगी, स्ट्रेच्ड। तो गाइज वो देगा यहाँ पर स्ट्रेच हाइफन लिंक। जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो गाइज देखा आपने कि अब ये पूरा कर्सर इस इमेज के ऊपर भी ले रहा है और पूरे कार्ड के ऊपर भी यहाँ पर ये क्लिक कर रहा है। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो गाइज देखा आपने अब क्या कर रहा है, इसको पूरे कार्ड को ले रहा है। तो गाइज देखा आपने कि किस तरीके से आप पूरे कार्ड को यहाँ पर लिंक बना सकते हैं। अब गाइज मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक और कंटेनर इसी को कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं इसको सिर्फ बनाऊँगा पिक प्रोफाइल कार्ड। तो गाइज प्रोफाइल के लिए हमें यहाँ पर सिर्फ एक ही बटन की ज़रूरत पड़ने वाली है और अब इसका मैं यहाँ पर ऐड टू कार्ट की जगह लिख दूँगा सिंपली व्यू प्रोफाइल। रिफ्रेश करता हूँ तो गाइज एक और मेरे पास यहाँ पर आ चुका है व्यू प्रोफाइल का। अब इसके अंदर इसकी इमेज चेंज कर लेते हैं। तो गाइज मेरे पास ऑलरेडी एक और इमेज है, कार्ड इमेज की जगह मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा प्रो इमेज प्रोफाइल इमेज। गाइज रिफ्रेश करता हूँ तो गाइज देख सकते हैं यहाँ पर एक जॉन सीना की यहाँ पर एक प्रोफाइल बन चुकी है। अब इसका मैं यहाँ पर नाम चेंज कर देता हूँ। तो गाइज टाइटल के अंदर मैं लिख दूँगा जॉन सीना, जो कि एक रेसलर है। तो गाइज चलते हैं अब टाइटल पे, रिफ्रेश करता हूँ तो गाइज देखा आपने कि अब ये मेरी एक प्रोफाइल कार्ड बन चुका है कि इस बंदे का यहाँ पर एक प्रोफाइल है। और जैसे ही मैं इस पर व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करूँगा तो गाइज ये मेरा उसके पेज पे यहाँ पर मुझे रिडायरेक्ट कर देगा। तो गाइज देखा आपने कि बूटस्ट्रैप की हेल्प से हम यहाँ पर एक शॉपिंग कार्ड और प्रोफाइल कार्ड को यहाँ पर किस तरीके से बना सकते हैं और इनके अंदर हम यहाँ पर अलग अलग क्लासेस का यूज़ करके इन सभी फंक्शनैलिटी को यहाँ पर चला सकते हैं। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।